तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फिर से गुणनखंड भाग 2 है। पहले ही भाग 1 में मैं बता चुका हूँ अलग तरह से, यानी फार्मूला ट्रिक से। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा बिना फार्मूला ट्रिक से, ठीक ना। इस तरह का गुणनखंड आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं। देखिए किस तरह लगता है। यहाँ आपको पहला जो है, यहाँ जो पहला यानी पहला हम लिख रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 इस प्रकार का गुणनखंड देख रहे हैं। यहाँ हल लिख देते हैं, हल। ठीक, तो हम इस प्रकार का गुणनखंड कैसे करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो लिखा है 2, अब इसका हम स्क्वायर नहीं बना पाएंगे, यानी ये तो स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर नहीं बन पाएगा, किसी नंबर का स्क्वायर तो है नहीं, तो इसलिए यह फार्मूला ट्रिक से नहीं लगेगा, तो यह दूसरे तरह से लगेगा। पहले इसमें क्या करते हैं, यहाँ जो लिखा बिना एक्स वाला जो नंबर होता है, हम क्या करते हैं, जो घात यहाँ जो ये 2 है इसका हम क्या करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर में गुणा कराते हैं, यानी जिसका घात ज़्यादा रहता है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ बीच वाला ये नंबर है, ठीक। तो इसको क्या किया जाता है, इसका जब इसमें गुणा कराया जाता है तो गुणा कराने के बाद जो नंबर आता है उस नंबर को इस रूप में तोड़ दिया जाता है कि जोड़ने या घटाने पे यह बीच वाला नंबर आ जाए, ठीक। तो यहाँ पर यदि प्लस रहेगा तो जोड़ने पर, यहाँ माइनस रहेगा तो घटाने पर इतना नंबर आना चाहिए। कोई भी यहाँ नंबर हो, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर यह नंबर है, यहाँ माइनस है तो घटाने पर। इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं। यदि यहाँ कोई नंबर है तो उसका जितना नंबर होगा उसका गुणा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ कोई नंबर नहीं है, यानी यहाँ नंबर तो 1 छिपा रहता है लेकिन 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 2 से अब इसमें गुणा कराते हैं तो कितना आता है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ यानी 1 है और यह 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2। अब ये 2 आ गया है, ठीक। तो जिस नंबर का जिसमें गुणा करते हैं उसी नंबर को उसमें जोड़ा भी जाता है, तो कितना आता है, 3 आता है। तो इसी नंबर को, इससे कोई अब मतलब नहीं है, ठीक ना। अब इसी नंबर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर इस नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे 1 + 2, फिर यहाँ एक्स है, एक्स को लगा देते हैं, यानी ब्रैकेट लगाने के बाद ही एक्स को लगाया जाता है। फिर यहाँ प्लस लिखेंगे यानी जो साइन रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ 2 लगा लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसको ओपन करेंगे यानी हटाएंगे कोष्ठक को, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें होगा तो एक्स होगा, फिर प्लस, अब प्लस लिखेंगे, यहाँ 2 है तो 2x होगा, फिर यहाँ प्लस, अब प्लस लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या किया जाता है, दो का कॉमन बनाया जाता है, ठीक। तो इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, तो इसमें x है, इसमें भी x है, यानी जो सबसे कम घात वाला होता है उसको हम कॉमन लेते हैं। तो इसमें सबसे कम घात वाला किसका है, x का, तो x करेंगे तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि यहाँ पावर 2 बार है, ठीक ना। यानी मान लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं, तो एक एक्स बाहर आ जाता तो एक्स सिर्फ बचता है यहाँ पे, ठीक ना। फिर यहाँ प्लस बचा, फिर यह पूरा का पूरा बाहर आ गया तो 1 बचा, फिर यहाँ प्लस, अब प्लस लिखेंगे, फिर इन दोनों में देखें तो इन दोनों में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 को बाहर कर लेते हैं, फिर यहाँ से बच जाएगा एक्स और यहाँ से प्लस। जब ये 2 बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा। इस प्रकार दोनों में क्या दिख रहा है, सेम x+1, ठीक ना, x+1 दिख रहा है आपको, तो x+1 दोनों में है, इसलिए हम x+1 कॉमन कर लेते हैं और यहाँ से जो बचता है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इस प्रकार यह हमारा एक गुणनखंड हो जाता है, ठीक ना। तो आइए दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा है x² - 5x + 6 लिखा है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आता है, 6 आएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो अब इसका मल्टीप्लाई हम कराते हैं, तो यानी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 होगा। अब 6 को इस प्रकार तोड़ा जाए
दो नंबरों में कि गुणा कराने पर उन दो नंबरों का 6 हो और उन्हीं दो नंबरों को जोड़ने पर क्या हो 5 हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ 2 गुणे 3 लिखते हैं तो 2 का 3 में कराएंगे तो 6 होगा और 2 को 3 में जोड़ देते हैं तो जब जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 5 आएगा। तो इससे अब कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे है, क्योंकि इसको अब लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इसी तरह लिख लेते हैं, फिर हम 2 + 3 उतार लेते हैं, यहाँ प्लस पहले एक्स लिख लें, एक्स हो गया, फिर माइनस प्लस है यहाँ 6 लिखेंगे ऐसे, ठीक। अब क्या करेंगे, x² माइनस कोष्टक को हटाएंगे, अंदर जाएगा तो यह चिन्ह भी जाता है, तो पहले यहाँ प्लस है या माइनस, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 फिर इसका मल्टीप्लाई होगा x, फिर इसका इसमें होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होगा, फिर 3 का इसमें होगा 3x होगा, फिर यहाँ प्लस है और 6 है। अब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन देखा, तो इन दोनों में देखेंगे x दिख रहा और इसमें बचा x, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो एक बाहर आ गया तो एक अंदर हो गया, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ से यह पूरा x चला गया तो 2 बचा, फिर यहाँ माइनस माइनस करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें 3 है तो देख लेते हैं इसमें 3 है क्या कि नहीं। तो यहाँ देखिए 6 है ना, तो 6 में क्या दिख रहा, 3 दिख रहा, तो 3 यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ माइनस बाहर है यानी कॉमन है तो अंदर क्या चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद 3 तो कॉमन ले लिए तो बचा 2 हो गया, ठीक। तो यहाँ भी x-2 है, यहाँ भी x-2 है, यानी कॉमन ऐसा लिया जाता है कि दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ x-2 हो और यहाँ x-3 हो या x-5 हो तो गलत हो जाता है, ठीक ना। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि दोनों में ब्रैकेट में सेम है कि नहीं। तो आइए दोनों में देखते हैं अब क्या है, दोनों में सेम दिख रहा था इसलिए इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ से और यहाँ से बचेगा यह, यहाँ से इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो इस प्रकार यह हमारा आंसर हो जाता है, ठीक ना। आइए तीसरा देखते हैं। अब इसमें देखते हैं x² प्लस x-6 है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो यहाँ पर आएगा 6, ठीक ना। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसी में किया जाता है, जब मल्टीप्लाई करने पे यहाँ कोई नंबर होता तो अलग आता, लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं है इसलिए 1 है, तो 6 का गुणा 1 में होगा तो 6 कम 6 होगा। अब 6 को इस प्रकार हम तोड़ते हैं, इस प्रकार तोड़ते हैं कि यहाँ क्या है, x सिर्फ है, यानी यहाँ 1 है, x में 1 छिपा रहता है, ठीक ना, कि गुणा करने पर कितना हो 6 हो और जोड़ने घटाने पर 1 हो, ठीक। तो यहाँ कैसे देख सकते हैं, क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, तो यहाँ माइनस बताए थे, माइनस रहेगा तो घटाने पर, प्लस रहेगा तो जोड़ने पर, तो यहाँ माइनस है, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं रहता है, यहाँ का जो चिन्ह रहता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस यानी घटाने पर, तो 6 को ऐसे तोड़ें कि घटाने पर हमारा भी 1 आ जाए और गुणा करने पर 6 हो जाए। देखा जाए तो 6 का गुणा 1 में कर दो 6 कम 6 हो जाएगा, लेकिन 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा, इसलिए दूसरा नंबर लेते हैं। तो हम देखते हैं 3 का गुणा 2 में करें तो 6 होगा और 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आएगा, इसी को यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक। तो यहाँ x² हो गया प्लस हो गया, फिर इसको यहाँ उतार लेते हैं 3 -2, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर यहाँ पर x है तो x लगा देंगे, माइनस जिस तरह है उसी तरह लिख देंगे। देखिए सिर्फ यहाँ का जो होता है उसको उसी तरह उतारते हैं, यहाँ का जो नंबर चिन्ह होता है उसी तरह उतारते हैं, लेकिन यह बीच वाला जो होता है उसी को हमको बनाना होता है, ठीक, उसी को चेंज करना होता है। अब क्या है, यहाँ से तो आप कर ही सकते हैं, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, लेकिन यह भी देखना होता कि गुणा करने पर हमारा यहाँ का नंबर आ जाए, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं, 5 में से हम 4 घटाएंगे तब भी 1 आएगा, लेकिन 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 नहीं आएगा, ठीक ना, इतना ध्यान रहे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x² फिर प्लस है, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x, फिर यहाँ देखिए प्लस का अंदर जाएगा तो चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होता, जो चिन्ह रहेगा अंदर वही रहता है, लेकिन यहाँ माइनस हो तो चिन्ह अंदर का चेंज हो जाता है।
तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, अब इसका इसमें होगा, तो इसका इसमें होगा तो 2x, फिर यहाँ का जो चिन्ह होता वही रहेगा। अब इतना हो गया। अब इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। इसमें और इसमें क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा होगा, तो x कॉमन ले लीजिए। जब x कॉमन लेते हैं तो एक घात कम हो जाएगा यहाँ का, ठीक है ना। तो एक घात कम होने का मतलब x बचेगा, x पे 1 घात का मतलब कुछ नहीं, मतलब x ही लिखा जाता है। तो x हो गया, यहाँ प्लस है जो चिन्ह रहता है वो लिख लेंगे। फिर यहाँ से x बाहर आ गया, 3 बचा तो 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ 2 दिख रहा था, इसमें भी 2 खोजने का कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ इतना है ना, तो 2 हम यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 3 बचता है। तो यहाँ से पहले देखिए 2 बाहर करते हैं तो यहाँ से आपको x बचेगा। फिर यहाँ से हम माइनस बाहर करते हैं तो माइनस चिन्ह जो अंदर का होता है प्लस बन जाता है, और यहाँ से 2 लिए हैं ना तो 3 बचेगा, तो 3 यहाँ हो गया। अब दोनों में देखिए x+3 हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, x+3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यानी दोनों में देख रहे हैं कॉमन है ना, तो बचा जो उसको लिख लेते हैं, तो उसको एक दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x-2। इस प्रकार यह हमारा गुणनखंड हो गया। गुणनखंड का मतलब होता है कि यह नंबर जो दिया है उसका खंड करना अलग अलग है। देखिए यहाँ खंड हो गया ना, एक खंड यह है, एक खंड यह है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब इतना दिया गया हो और कहता हो इसका गुणा करें, तो गुणा करने के बाद हम क्या करते हैं, इतना पाते हैं, तो यह इतना आंसर आ जाता है। इसी को फिर गुणनखंड करने के लिए कहता है, तो गुणनखंड करते हैं इतना आ जाता है, यानी एक सवाल को दूसरे रूप में बदला जाता है, ठीक ना। फिर आइए हम चौथा देखते हैं। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा 2x² + 6x+4। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला नंबर आपको दिख रहा है इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं। कोई भी इस तरह का दिया हो, 3 पद हो, तो हम क्या करेंगे उसमें पहले देख लेंगे यह किस तरह का गुणनखंड होने वाला है। तो अब इसका हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई सबसे पहले कराते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आता है, 8 आएगा, चूंकि यह 4 है यह 2 है, तो 4 दूना 8 होगा। तो 8 को इस रूप में तोड़ा जाएगा, इस रूप में 2 नंबरों में तोड़ा जाता है कि जोड़ने पर क्या हो, 6 हो। तो आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो क्या होगा, 8 होगा। फिर 4 को हम क्या करेंगे, 2 प्लस कर लेंगे, 4 में 2 प्लस, तो ये क्या होगा, 6 होगा। यानी जिस नंबर का मल्टीप्लाई जिस नंबर में किया जाता है उसी नंबर को उस नंबर में जोड़ा भी जाता है या घटाया भी जाता है। मान लीजिए हम बताया ना कि यहाँ प्लस होगा तो जोड़ने पर, माइनस होगा तो घटाना, यानी प्लस है तो जोड़ने पर, ठीक है। तो ये इसी नंबर को हम क्या करते हैं, यहाँ बीच में लिखते हैं। तो फिर यह जो नंबर है और यह जो नंबर है उसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे, 2x² प्लस हो गया, फिर इस नंबर को यहाँ पर बैठा देते हैं। अब 4 + 2 हो गया, यहाँ x है, x लिखते हैं, फिर प्लस यहाँ 4 लिख लेते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, 2x फिर लिखेंगे, फिर यहाँ जो चिन्ह है उसको लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4x होगा, फिर प्लस 2x होगा, प्लस 4 होगा, ठीक। यहाँ कोई चिन्ह नहीं, यानी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह है तो कोई यहाँ चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। माइनस होता तब अंदर का चेंजिंग होता है चिन्ह। तो अब आइए इसमें और इसमें दो का हम क्या करते हैं, पद ले लेते हैं और उसमें कॉमन देखते हैं। तो अब यहाँ क्या है, इसमें और इसमें दोनों में आपको क्या दिख रहा है, जो दोनों में है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 4 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। तो इसलिए कॉमन ऐसा मतलब संख्या या पद लिया जाता है कि जो दोनों में आसानी से मिल जाए। तो यदि यहाँ 2 हम कॉमन ले लेते हैं और तो इसमें मिल जाएगा, इसमें तो ये है। फिर x यहाँ स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो इसमें स्क्वायर तो है नहीं, ठीक, इसलिए हम x कॉमन लेंगे। चूंकि x यहाँ से हमारा आसानी से प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से भी, तो x हो गया। अब यहाँ से जो कॉमन ले लिए वो तो खत्म हो गया, खत्म होने के बाद जो बचा हुआ यहाँ लिख लेंगे अंदर ब्रैकेट के। तो 2 कॉमन ऊपर बाहर हो गया, x कॉमन, तो x यानी एक घात बचा है, x हो गया। फिर प्लस जो है प्लस लिखेंगे, यहाँ से 2 बाहर हो गया तो 2 बचा, x भी बाहर हो गया तो कुछ नहीं बचा, यानी 2 सिर्फ बचा। यहाँ प्लस है, प्लस लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस दोनों में
इस दोनों में भी वही कॉमन है यानी 2 है। एक्स का कॉमन लेते हैं तो यहाँ एक्स नहीं मिलेगा, इसलिए एक्स कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ 2 कॉमन लेंगे, इसमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 बाहर हो गया तो एक्स बचेगा और यहाँ से +2 बचेगा, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है यह एक्स है, ठीक ना। यहाँ से दोनों में एक्स +2 है, एक्स +2 है, तो इसको एक ब्रैकेट में यानी कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ से बचाइए, यहाँ से बचाइए, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं जो बचता है, ठीक। इस प्रकार हमारा यह आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा, ठीक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।